जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज 7 तारीख है और बार है शुक्रवार। आज दिन भर की अपडेट, दिन भर की तमाम खबरें, छोटी बड़ी, सवाई माधोपुर ज़िले या गंगापुर सिटी के आसपास क्या कुछ हुआ वो हम तमाम खबरें अब आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना रिपोर्ट की कि साहब आज कोरोना के लिए क्या मामला रहा सवाई माधोपुर ज़िले में। तो सर 2 दिन से राहत वाली बात है कि कोई भी नया केस अब सामने नहीं आया है। केसों की जो स्थिति है वो यथावत है। आज रैंडम सैंपलिंग के दौरान अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं कोरोना के, और उसी के अंतर्गत आज होम गार्ड्स के लगभग 50 जवानों के सैंपल लिए गए। कोतवाली परिसर में ये कार्रवाई की गई। यानी होम गार्ड्स के जवान जो हैं वो भी लगातार जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, तो उनकी भी रैंडम सैंपलिंग होना बहुत ज़रूरी था। और आज लगभग 50 जो होम गार्ड्स के जवान हैं उनके आज कोरोना सैंपल लिए गए। तो ये कोरोना की थी, कोई नई अपडेट अभी नहीं है। अब बढ़ते हैं क्राइम रिपोर्ट की तरफ। सवाई माधोपुर ज़िले में और उसके आसपास क्राइम के अंतर्गत आज क्या क्या घटित हुआ। तो सबसे पहली खबर है सवाई माधोपुर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने आज कलेक्ट्री सभागार में जो ज़िले के सबसे टैलेंटेड और प्रतिभावान छात्र और छात्राएं हैं उनसे वो रूबरू हुए, उनसे बात की, उनसे मुलाकात की और उनके जो विचार हैं उनको भी उन्होंने जाना। मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा देखने में आया है जब जिला कलेक्टर जो है वो टैलेंटेड बच्चों से मिले हों जिनका परीक्षा परिणाम बहुत बढ़िया रहा है सीनियर में और 10th में। तो उन बच्चों से आज उन्होंने बातचीत की ऑनलाइन और उनके हाल चाल जाने और परीक्षाओं के स्ट्रेस के बारे में बात की। इसके अलावा सफलता के लिए कुछ टिप्स भी उन्होंने इन बच्चों को आज दिए। तो एक बहुत शानदार पहल थी और वो बच्चे भी कहीं ना कहीं बहुत खुश महसूस कर रहे थे जिला कलेक्टर से बातचीत करके या उनसे रूबरू होकर के। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, वो भी सवाई माधोपुर से है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को आज शराब व्यापारियों ने ज्ञापन दिया। दरअसल शराब व्यापारियों का ये कहना था कि लॉकडाउन के कारण पहले ही हम बहुत सारा घाटा उठा चुके हैं और उसके बाद में अब जब 10 बजे से 6 बजे का टाइम किया गया है इससे भी कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके अलावा संडे को पूर्ण जब लॉकडाउन रहेगा तो भी हमारी दुकानें बंद रखनी पड़ेंगी हमें, और उससे भी कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को क्षति पहुंच रही है। तो कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में जो टाइम है उससे शराब व्यापारी संतुष्ट नहीं है और इसको लेकर के आज उन्होंने ज्ञापन दिया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर आई है जो शाम को हमारे पास सबसे पहले ब्रेकिंग आई थी और सबसे पहले जी न्यूज़ पोर्टल ने ही उस खबर को चलाया था। दरअसल एक महिला करौली सदर थाने के गांव चरी का कुआं की रहने वाली थी, चरी का पुरा की रहने वाली हैं, रेशोबाई मीणा उनका नाम है। तो वो अपनी बेटी के ससुराल सुकार जा रही थी मोटरसाइकिल से और थड़ी गांव के पास में एक ब्रेकर से उछल करके वो गाड़ी से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। तुरंत जब हमारे पास सूचना आई तो हमने सदर थाना गंगापुर को सूचित किया, फ़ोन किया और तुरंत ही कार्रवाई की गई और उस महिला को एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ गंगापुर सिटी राजकीय अस्पताल में लाया गया। उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर थी, सिर में गंभीर चोट लगी है और प्राथमिक उपचार के बाद सर्जन भूर सिंह मीणा ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया है। तो ये एक मामला जो था एक्सीडेंट का, और ब्रेकर से उछल करके ये महिला घायल हुई थी। और इसके बाद में एक और मामला आया है इसी तरह एक्सीडेंट का। सहजपुरा के रहने वाले भूर सिंह गुर्जर जब अपनी बाइक से अपने गांव जा रहे थे तो ब्रेकर से उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो भी सड़क पर गिरने से घायल हो गए। राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में उनका भी ट्रीटमेंट अब जारी है। गावड़ी कला से एक क्राइम की रिपोर्ट आई। एक ही समाज के, एक ही समुदाय के, बागरिया समाज के लोगों में आपस में झगड़ा हुआ। बताया ये जा रहा है कि साहब मोर मारने की किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आया है कि उनमें आपसी पुरानी रंजिश थी और इस बात को लेकर के जब उनमें आपस में झगड़ा हुआ तो दोनों समुदायों के 4 लोग घायल हुए और उन्हें राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में भर्ती करवाया गया है। ये गावड़ी कला का एक मामला था, गंगापुर सिटी के नज़दीकी गाँव है, वहाँ का ये मामला था। सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने आज गंगापुर में एक बड़ी कार्रवाई की और भारतीय मोबाइल पॉइंट पर छापा मारा। उनके दस्तावेज़ों की जांच की, कागज़ों की जांच की, बिलिंग वगैरह की जांच की है। उनको अपने कब्जे में भी लिया है क्योंकि लगातार कुछ इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं कि ऑनलाइन व्यापार के ज़रिए सस्ती कीमत पर मोबाइलों को ख़रीदा जाता है और उसके बाद महंगे दाम में उन मोबाइलों को बेचा जाता है। तो ये एक मामला था और इसको लेकर के सेल टैक्स विभाग ने आज भारतीय मोबाइल पॉइंट पर कार्रवाई की। अगली जो खबर है क्राइम की कि शांति भंग के आरोप में आज 4 लोगों को कोतवाली थाने में गिरफ्तार किया गया, लाया गया। शांति भंग का ये मामला था।
गंगापुर की आवाज़ संगठन के द्वारा आज एक सूचना दी गई हमको कि एक जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसको 7-8 कुत्तों ने मिलकर के और घायल कर दिया। गंगापुर से आवाज़ संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो मौके पर पहुंचे और घायल मोर का डॉक्टर को बुला करके उपचार करवाया। अब वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि वन विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। आखिर में वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको सूचना दी गई और मोर को उनके हवाले कर दिया गया था। वजीरपुर की अब खबरों की तरफ चलते हैं हम। वजीरपुर में भी आज व्यापारियों ने एसडीएम वर्षा मीणा को ज्ञापन दिया और उनका जो मांग थी वो ये थी कि जीरो मोबिलिटी क्षेत्र जो है उसको हटाया जाए। दरअसल आज से 2 दिन पहले वजीरपुर में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई थी और उसके बाद में वहां जीरो मोबिलिटी लगा दी गई थी। व्यापारियों का कहना था कि इससे हमारे व्यापार पर बहुत बुरा फर्क पड़ा है और लगातार दुकानें बंद होने से कहीं ना कहीं व्यापार को नुकसान हो रहा है। अब वहाँ कोई नया केस है नहीं तो क्यों ना वहाँ से जीरो मोबिलिटी हटा दी जाए। इसको लेकर के आज व्यापारियों ने ज्ञापन दिया और एसडीएम से वो मिले। पुरानी नगर पालिका के आसपास के लोगों ने वो काफ़ी दिन से हमारे पास में वीडियो भेज रहे थे कि वहाँ लंबे टाइम से लगभग 1-1.5 साल से पानी की पाइपलाइन तो डाल दी गई है मगर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, यानी उन लोगों के पास में पीने का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। जब वो लगातार हमसे इस बात की शिकायत कर रहे थे तो हमने उनको कहा कि आप जलदाय विभाग पहुँचिए और ज्ञापन दीजिए और अधिकारियों को इस खबर से अवगत ज़रूर करवाइए। और आज वहाँ से पदम जी ने लाइव भी चलाया था। महिला और पुरुष काफ़ी तादाद में जलदाय विभाग पहुँचे और उन्होंने ज्ञापन दिया और अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि आने वाले 6-7 दिन में उनकी इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। पदम जी, क्या मैटर था और क्या आश्वासन लोगों को मिला है? पुरानी नगर पालिका के पीछे काफ़ी बड़ी कॉलोनी है और 5 साल से वहाँ पानी नहीं आ रहा था और बार बार मैं शिकायत करने के बाद भी और बिल लगातार उनके आ रहा था। पहली बात तो महिलाओं में काफ़ी आक्रोश आज दिखाई दिया और जो सैनी साहब हैं जलदाय विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। महिलाओं ने भी उन्होंने कहा है कि यदि 7 दिन में समाधान नहीं हुआ तो हम जाम लगाएंगे इसमें। कुल मिलाकर के ये है कि जलदाय विभाग ने अभी भी सुस्ती ओढ़ रखी है। जी हाँ, हमारी खबरों को दिखाने के बाद में लगभग सभी प्रशासनिक अधिकारी या विभाग हैं सक्रिय हुए हैं और काम को कर रहे हैं बहुत तीव्रता के साथ, लेकिन जलदाय विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके कान पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं सर जो लगातार हमारे पास में आ रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग को भनक ना हो, ये भी नहीं हो सकता कि उन्हें पता ही ना हो इन मैटरों का। सब मैटर्स उनको पता है, लेकिन पता नहीं वो काम करने से क्यों कतरा रहे हैं। आज हमारे पास में कुछ ऐसे वीडियो आए कि व्यापार मंडल और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ आज भी गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, यानी नलों में गंदा पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। बहुत सारा एरिया है ऐसा। नहर रोड के लोगों ने भी वीडियो भेजे थे कि साहब वहाँ भी गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है, तो फिर लोग इसको पिएंगे कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जलदाय विभाग से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़, आश्वासन से अब काम नहीं चलने वाला है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत अब आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि पानी की समस्या विकराल रूप गंगापुर सिटी में इन दिनों लेती जा रही है। दूसरी बात, आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि साहब अमृत योजना है, चंबल परियोजनाएं हैं, वो आ रही हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर उनका पानी या वो सुविधाएँ लोगों को कब तक मिल पाएंगी। जलदाय विभाग ने टैंकर चल रहे थे जब तो ठीक व्यवस्था थी, लेकिन अब टैंकर भी बंद कर दिए गए थे 30 तारीख से। अब इसके बाद में लाइनों को भी नहीं जोड़ा गया। कई बाढ़ ऐसे हैं, दर्जनों बाढ़ जिसमें टैंकर बंद कर दिए गए और लेकिन लाइनों को भी नहीं जोड़ा गया। अब न तो नलों में पानी आ रहा, न टैंकरों से पानी आ रहा। समस्या बहुत विकराल है और लोगों में गुस्सा है। इस बात को लेकर के जलदाय विभाग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मामला ज़रूर है। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, सुरक्षा, ये बड़े मुद्दे हैं सर और आम आदमी के मुद्दे हैं, तो इन पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और खबरों का असर क्या हुआ। देखिए, एक खबर हमने आपको विनोद बैरवा की दिखाई थी, बिचला बाढ़ की। वो लगातार परेशान थे, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी और कल हमने आपको बताया कि उनकी एफआईआर दर्ज की जो कार्रवाई है वो आज की जानी है और वो हो गई। उन्होंने शाम को मुझे मैसेज किया और शुक्रिया अदा किया और कहीं ना कहीं हम सदर थाने का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तवज्जो दी और फरियादी की फरियाद को कहीं ना कहीं सुना। दोस्तों, अब मैं एक ऐसी खबर के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। कल जब हम लाइव चला रहे थे और लाइव चलाने के बाद में जब हम फ्री हुए तो कल हमारे साथ एक घटना हुई कि फवारा चौक पर जब हम खड़े थे तो हमारे पास में से एक अपाचे गाड़ी सफ़ेद रंग की बहुत तेज़ रफ्तार से निकली और उसके पीछे ही तुरंत पलक झपकते ही एक बोलेरो गाड़ी और निकली जिसमें 7-8 लोग सवार थे। दरअसल वो लोग चिल्ला रहे थे कि सर इस गाड़ी को पकड़ो, इसे जाने मत दो।
तो तुरंत हमने हमारी गाड़ी भी उसके पीछे लगा दी और सीआई साहब दिग्विजय सिंह जी को हमने इस बारे में तुरंत सूचना दे दी और कार्रवाई करते हुए और हमारे प्रयासों से कहीं ना कहीं वो सिंधी कॉलोनी के पास में जा कर के और पकड़ में आए, जहाँ से हमने आपको लाइव दिखाया था। जो गाड़ी चालक था वो गाड़ी छोड़ करके वहाँ से फरार हो गया। बाद में पता चला कि जो गाड़ी चालक था वो बोलेरो से ही जो पीछा कर रहे थे उन्हीं में से किसी एक का बेटा था और वो 1 लाख रुपए और बाइक लेकर के फरार था। अब उसमें आगे क्या तथ्य निकल करके आए वो पुलिस जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन पुलिस उसके जांच में जुट चुकी है। तो ये एक मामला ज़रूर था कल रात का जो हमने आपको लाइव दिखाया था। गंदे पानी, गंदगी और नाले अवरुद्ध होने के भी बहुत सारे वीडियो हमारे पास में आए हैं। प्राइवेट बस स्टैंड पर कचरे और गंदगी का आलम बड़ा है और बहुत सारे बड़े नाले हैं जो अवरुद्ध हैं। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और वो बात ये है कि सफाई के लिए अभी आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कोई टेंडर को लेकर के मामला गड़बड़ है और वो टेंडर 1-2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद सफाई की जो व्यवस्था है वो वापस पटरी पर लौटती नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर के उम्मीद ये करते हैं कि 1 दिन में या 2 दिन में कहीं ना कहीं वो जो मुद्दा है वो ख़त्म हो जाएगा और लोगों की जो सफाई की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगी। ये एक मामला था। इसके अलावा आप देखिए कि आज पूर्व एसडीएम विजेंद्र मीणा को शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा विदाई दी गई। साफा पहना करके माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया क्योंकि उनका एक शानदार कार्यकाल गंगापुर सिटी में रहा और लोग दिल से उनसे जुड़े हुए थे क्योंकि लोकल यहीं के थे, तो वो भी एक गहरा रिश्ता था। वहीं नए एसडीएम अनिल चौधरी ने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। हमारे संवाददाता ने उनसे जानने की कोशिश की। झुंझुनू के मूलतः रहने वाले हैं, जयपुर में के निवासी हैं और झालावाड़ से स्थानांतरित होकर के गंगापुर सिटी आए हैं। नशे के कारोबार को लेकर के, कोरोना को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी आए हैं, अभी दामन संभाला है, धीरे धीरे मैं अधिकारियों से बात करूंगा और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी लूँगा और उन्हें दूर करने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास किया जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है नए एसडीएम अनिल चौधरी जी का गंगापुर सिटी की सरजमी पर। तो ये एक बात थी और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है बिजली विभाग वाली एक खबर कि बिजली विभाग का एक मुद्दा था, बीसीआर भरने की एक बात थी जिसके बारे में कल हमने आपको बताया था कि खंडेलवाल धर्मशाला के पास रहने वाले जो भगवान मित्तल हैं उनका मुद्दा हमने उठाया, विभाग से हमने बातचीत की और आज कहीं ना कहीं आश्वासन मिला है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो 1-2 दिन में सॉल्व कर दी जाएगी। पदम जी, आज आप मिले थे इस मुद्दे को लेकर के? आज अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों से बात करने के बाद में अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उनकी वाजिब मांग है और जब हमने उनसे कहा कि आज भी तार उसी तरह से लगे हुए हैं और वो न कि वो चोरी कर रहा है लाइट, वो नगर परिषद के द्वारा जो बोरिंग लगाई गई है उसकी तार लगा हुआ है और उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है और वो सही है और 2 दिन के अंदर उसकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी तकनीकी खराबी भी हो जाती है। खराबी का मतलब ये है कि जब आप बीसीआर भरने की कार्रवाई करते हैं और फोटो खींचने जाते हैं तो कई बार आपके पास भी गलत जानकारी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जांच नहीं हो सकती, उनकी जांच हो सकती है और अगर तथ्य गलत हैं तो इस बात को कहीं ना कहीं विभाग को रियलाइज़ करना पड़ेगा और रद्द करना पड़ेगा अगर वो बीसीआर गलत है तो 2 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया है तो ये काम ज़रूर हो जाएगा। और आज मैं सदर थाने के कांस्टेबल जो हैं मीठालाल जी, उनका ज़रूर दिल से शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि 2 मामलों में आज उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की। एक तो जो महिला थली पर घायल हुई थी वो तुरंत वहां पहुंचे, एम्बुलेंस में उस महिला को भेजा गंगापुर सिटी, तो एक मानवता का अच्छा परिचय दिया मीठालाल जी ने। और इसके अलावा जो विनोद बैरवा वाला मामला था उसमें भी मीठालाल जी ने पहल करते हुए और आज उसका मुकदमा दर्ज कर लिया। तो देखिए, जब कोई पुलिस का कर्मचारी है या किसी भी विभाग का कर्मचारी मानवता का परिचय देता है, अपनी ड्यूटी को वाकई में संजीदगी के साथ करता है तो कहीं ना कहीं हमें भी खुशी होती है और हम उनकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन अगर काम संजीदगी से नहीं किया जाता तो फिर कहीं ना कहीं वो भी एक मुद्दा ज़रूर बनता है। तो ये आज खबर थी। इसके अलावा बामनवास से या और कहीं से आज हमारे पास में कोई बड़ी खबर नहीं थी। आज पटवारियों के स्थानांतरण की एक लिस्ट आई है और बामनवास के जो पटवारी हैं उनका भी स्थानांतरण हो चुका है, ऐसा हमें लिस्ट में हमने जब देखा था वो है। रोड लाइट का काम इन दिनों चल रहा है और बहुत जल्दी हम रोड लाइट के जो ठेकेदार हैं उनको भी आपके सामने लेकर के आएंगे और उनसे ज़रूर जानेंगे कहाँ कहाँ काम चल रहा है और कहाँ कहाँ अभी बाकी है। तो इसके बारे में भी अपडेट उनसे ज़रूर लेंगे हम। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज की नहीं थी, क्राइम की कोई बड़ी रिपोर्ट नहीं थी।
अब बात आती है, एक फ़ोन हमारे पास आप लोगों ने आज 2-3 की है कि सर आज कौन सा बड़ा खुलासा आप करने वाले हैं। तो अब गेंद है पदम जी के पाले में। पदम जी, कल आपने लोगों से वादा ज़रूर किया था कि बड़ा खुलासा मैं करने वाला हूँ। दोस्तों, जिसके साथ में कल घटना घटी थी, एक ई मित्र वाला है और उसके साथ में किसी पुलिसकर्मी के बच्चे के साथ में कोई वो बात हो गई थी। ऑनलाइन ठगी का मामला था, लेकिन ई मित्र वाला का उसमें कोई रोल नहीं था। और जो उसके पास में जो नौकर था, उसका कोई बच्चे थे आपस में जो गेम खेलते हैं वो, और उसमें मेरे ख्याल से कल अपन जब पीड़ित को लाइव लाएं तो और तब इसका खुलासा करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आज क्या है, जो पीड़ित व्यक्ति है, आज उसकी पत्नी के क्या डिलीवरी होने वाली है और वो हॉस्पिटल में है। आज क्या वो आ नहीं सकता है, इसलिए उसने कल आने के लिए कहा है। इसलिए तो कल हम प्रयास करेंगे कि हम आपको उनसे रूबरू करवाएं लाइव, और वो अपनी ज़ुबानी खुद अपनी व्यथा बताएंगे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था और प्रशासन ने उनके साथ किया क्या। तो कुल मिलाकर के जो करना चाहिए था वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। कुल मिला के घटना ये थी कि उसको दुकानदार को 3:30 बजे का उठाया पुलिस ने और रात 9 बजे तक बैठाए रखा। इस बात को लेकर काफ़ी दुकानदारों में रोष था, ई मित्र वालों में रोष था, उनके परिवारजनों में रोष था। तो ये एक मामला था जिसका खुलासा हम बहुत जल्दी आपको और करने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ हुआ, और कहीं ना कहीं अपने रसूख का, अपने पद का इस्तेमाल किया गया है और उनकी बात जो है वो सुनी नहीं गई। इसके अलावा और कोई बड़ा मामला अब नहीं है आसपास। इसके अलावा और कोई खबर हमारे पास में नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक है। रही बात मौसम की, अगर मौसम की बात की जाए तो सर गर्मी खूब है और कल से तो कोई बारिश हुई नहीं है, तो वो बात है। अगर कोई कमेंट्स की बात हो तो पदम जी, आपको लगता है कोई कमेंट्स है ऐसा जिसको? अच्छा, बलबीर सिंह जी ने भेजा है, इन कुत्तों का इलाज तो करवा दो हुक्म। बलबीर जी, आवारा पशुओं का जो मामला है वो वाकई में बहुत बड़ा है, और कुत्ते नहीं, आवारा पशु बहुत हैं, गौवंश भी है और भी हैं। तो ये है, बाकी इसके अलावा और कोई बड़ा मुद्दा या बड़ी समस्या हमारे पास में है। अच्छा, चंद्रभान जी ने भेजा, अजय भाई आदर्श नगर के सामने तो पाइपलाइन टूटे होने के कारण बेस्ट बह रहा है बहुत ज़्यादा। सर ऐसी मेरी कोई चीज़ नोटिस में नहीं आई, वहाँ होकर के मैं गुजरता हूँ, वीडियो बना के, लेकिन आप इसका वीडियो बना करके हमारे पास ज़रूर भेजें, बिल्कुल हम इसको सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि पानी तो पीने को नहीं है सर, व्यर्थ बहाने को कहाँ से आएगा। और शिवपुरी में पानी की समस्या है, कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है सर। शिवपुरी में तो कनेक्शन किया था मेरे ख्याल से, लेकिन उसमें गड़बड़ कहाँ है? उसमें पाइपलाइन को जोड़ा नहीं गया है और शीघ्र ही 2-4 दिन में होने का है उनका मृत्यु। चलिए बहुत बढ़िया सर जी। वार्ड नंबर 21 में भी सफाई कर्मचारी अपनी, सर देखिए हेमंत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि सफाई का मामला इस समय बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि कुछ मामला मैंने अभी आपको बताया है कि आपको 2-4 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद में सफाई वाली जो समस्या है, उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी आपकी। और कोई बड़ा 6 के बाद घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को कानून का डर नहीं है, प्रशासन की लापरवाही है। मुबीन जी ने भेजा है, बिल्कुल मुबीन जी, और जो समझदार लोग हैं ना वो तो इस बात को मान रहे हैं कहीं ना कहीं। आज 7:30 बजे मैं ऐसे एरिया में गया हूँ जहाँ मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि इस समय लॉकडाउन है सर। सारी दुकानें खुली हुई थी, लोगों ने मास्क का कोई प्रयोग भी नहीं कर रखा था, और वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, लोगों का हजूम बैठा हुआ था। चूली गेट की तरफ जब मैं गया था तो वहाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उन लोगों को। तो देखिए, जिन लोगों को अब कोई आदत ही हो गई, या जिन्होंने सोच ही रखा है कि नहीं हमें तो कुछ करना ही नहीं है, कोई एडवाइजरी का पालन ही नहीं करना है, वो खुद की जान के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अब उनके लिए तो क्या कहें, मैं तो नहीं मानता कि वो मनुष्य है या उनमें कोई मानवता है, तो पालन तो करना चाहिए, ये बात है। और बहुत सारा एरिया सर ऐसा। कालू सिंह जी ने भेजा, सर जी न्यूज़ बुलेटिन का समय निर्धारित कीजिए। कालू जी, वैसे तो हमारी न्यूज़ बुलेटिन का समय बिल्कुल निर्धारित है, हम 9:15 से 9:30, यानी इस 10-5 मिनट के अंदर ही हम चला देते हैं, क्योंकि अपडेट वगैरह लेनी होती है। कई बार न्यूज़ खबरों में हम लेट हो जाते हैं, जैसे आज ये महिला का एक्सीडेंट का मामला था, उसको थोड़ी देर पहले तो हम हॉस्पिटल ले करके आए, फिर उनकी खबर वगैरह ली थी। बाकी हम बहुत जल्दी इसका टाइम बिल्कुल कर देंगे फिक्स। वार्ड नंबर 6 में भी पानी की कमी है, बिल्कुल सर, पानी की निकासी नहीं है। रामस्वरूप गुर्जर जी ने कहा है कि वार्ड नंबर 6 से। सर दरअसल क्या है, बहुत सारी गंगापुर में कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो नई बनी हैं,
और ये निश्चित मानिए आप, बहुत सारा इलाका ऐसा है जिनमें ना रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, ना नालियों की कोई व्यवस्था है। तो जब अब नगर परिषद के नए चुनाव होंगे, नए वार्ड मेंबर चुने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नगर परिषद इन नई कॉलोनियों का भी फिर सौंदर्यीकरण करेगा या इनके में भी सुधार करेगा। बहुत सारा इलाका है ऐसा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी ऐसा ही है कि वहाँ भी सड़क भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन वो इंतज़ार तो करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉलोनियाँ नई बसी हैं। तो बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी भी हैं। फिर भी आपका बड़ा मुद्दा ज़रूर है, सड़कों के बारे में भी कोई अपडेट? सर सड़कों की स्थिति गंगापुर सिटी में बहुत गंदी है, बहुत ख़राब है सर। बहुत कठिन है डगर पनघट की, और बहुत संभल करके चलना पड़ेगा। बड़े धोखे हैं इस राह में, तो बिल्कुल है। ट्रक यूनियन वाला से फवारा चौक तक का रोड है, ये कब चालू होगा? काम चालू कर दिया गया, काम चालू कर दिया गया है, वैसे बीच में बंद हो गया था बिल्कुल, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद अब आज हमें ये पता लगा है कि वो काम चालू हो गया और जल्दी ही शायद पूरा हो जाएगा। चलिए, कैलाश टाकीज वाला रास्ता बिल्कुल हो जाएगा इसका काम शुरू। और सैटरडे एंड संडे को लॉकडाउन है क्या? सैटरडे को थोड़ी है, ओनली रविवार को, केवल संडे को है। सैटरडे को कोई लॉकडाउन नहीं है, यानी कल शाम 6 बजे से, और फिर लंबा लॉकडाउन है ना। फिर परसों 10 बजे ही मिलेंगे हम, परसों भी नहीं, फिर तो वही मिलेंगे मंडे को। तो वो लॉकडाउन है और बिल्कुल जनता कर्फ्यू की तरह, इसलिए पालन ज़रूरी है। अनावश्यक काम हो ना हो तो ना निकलें सर प्लीज़, तो इनका पालन ज़रूर करें। इसके अलावा और कोई बड़ी न्यूज़ हमारे पास में नहीं है और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बाकी आपके हर मुद्दे को हम उठाते ज़रूर हैं बेबाकी से, और आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखें। जब आप कोई समस्या हमारे पास भेजते हैं तो हम भी 1 दिन 2 दिन का इंतज़ार ज़रूर करते हैं, ताकि प्रशासन को भी एक टाइम दें हम कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाकी सतर्क रहें, खुश रहें, और गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है उसका पालन ज़रूर करें, और अपनी खबरें हमारे पास में भेजते रहें। लाइक और शेयर ज़रूर करें और देखते रहें जी न्यूज़ पोर्टल। अपना एतवार, अपना भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद सभी को, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार और इतनी शुभकामनाएं देने के लिए। नमस्कार।